इसे बनाकर आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और रोटी, समोसा, कचौड़ी किसी के साथ में खाने में ये बहुत बढ़िया लगता है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। और अभी कच्चे कैरी का सीजन है तो लेकर बना सकते हैं। और इसे हम अपने ही गाछ के आम तोड़कर इसे बनाए हैं। पहले हम ढेर सारा आम को तोड़ लेते हैं। जो थोड़ा बड़ा बड़ा आम है उसी को हम तोड़ लेते हैं। और हम 1 केजी आम तोड़कर ला दिए हैं और ये देखिए। और इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज में। और ये देखिए, ये 2 घंटे हो गए हैं। और इसे पानी से अच्छे से धोकर और पोंछ लेते हैं। ये हम ले लिए हैं पानी और इसी में डालकर आम को हम अच्छे से धो लेते हैं। और ले लिए हैं एक सूती का रुमाल और इसी में इस तरह के रगड़ रगड़ कर अच्छे से पोंछ लेते हैं। इसका बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए इस चटनी में, क्योंकि इसे साल भर के लिए स्टोर करना है। इसीलिए इसको अच्छे से पोंछकर इसे छील लेना है, सारे छिलके हटा लेना है। और इस तरह से सारे हम आम को पहले छीलकर रख लेते हैं। और 2 हम दिखा दिए हैं, बाकी को हम छील लेते हैं। ये देखिए, सारे आम को हम छील लिए हैं। और इसे दूसरे बर्तन में सारे हम पल्प को काट लेते हैं। इसमें थोड़ा आठी हो गया है, इसीलिए बीच से नहीं कट रहा है। तो इस तरह से साइड साइड करके सारे हम पल्प को निकाल लेते हैं। और थोड़ा बहुत लगा है आठी में तो उसे हम रख देते हैं। ये दिखने में थोड़ा पीला पीला दिख रहा है, लेकिन ये बहुत खाने में खट्टा है। और इसी तरह हम कट करके सारे हम पल्प को निकाल लेते हैं और आठी को हम अलग कर देते हैं। और जो थोड़ा मोटा मोटा है पल्प, उसको हम थोड़ा इस तरह से कट कर देते हैं। और बाकी के है उसे भी कट करके रख लेते हैं। और ये हम सारे पल्प को काट लिए हैं और आठी को अलग कर लिए हैं। और अब ले लेते हैं इसके लिए एक बड़े से बर्तन और इसी में निकाल लेते हैं सारे पल्प को। ये 1 केजी कच्ची कैरी है। और अब ले लेते हैं बड़े वाले कुकर और इसी में डालकर देख लेते हैं इस तरह से। और अब इसमें डाल देते हैं एक स्टैंड और इसी में डाल देंगे 1 कप जितना पानी, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी डाल दिए हैं। और इसी में डाल देते हैं इसको पल्प को और चारों तरफ इस तरह से किनारे किनारे डाल देते हैं आठी को कि ये भी पक जाए। और सारे हम गुठली को किनारे किनारे डाल दिए हैं और इसे बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे कि अच्छे से आम पक जाए।
और इसे हम चढ़ाते हैं गैस पर। और मीडियम आंच पर इसे 4 सीटी लगा लेते हैं। और ये 4 सीटी दे दिया है, गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे खोलकर चेक कर लेंगे, देख लेंगे। अगर नहीं पका रहेगा तो इसे 2 सीटी और लगा लेना है। और इस तरह से चम्मच से इसे दबाकर देख लेते हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। अगर नहीं पका रहता तो इसे 2 सीटी और लगा लेना है, लेकिन ये अच्छे से पक गया है। और इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये अल्युमिनियम का बर्तन है। इसमें अगर चीनी डालकर रख देंगे तो ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। और गुठली को भी निकाल लेते हैं। और इसे मसलते हुए इसको थोड़ा बहुत जो पल्प था उसे हम निकाल लिए हैं। और उसे हम निकाल लेंगे गिलास में, क्योंकि ये एल्युमिनियम का बर्तन है तो ये हल्का से काला होता है। उसी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डालकर उसे आम पन्ना बनाकर पी सकते हैं। और ये हम निकाल लिए हैं स्टील का बड़े वाले बर्तन में और इसे खाली कर दिए हैं, क्योंकि ये देखिए दिखाते हैं ये थोड़ा वाइट हो गया है। और अब डालते हैं इसमें चीनी। जितना आम है उतना ही इसमें चीनी डाल देते हैं, बिल्कुल बराबर मात्रा में। और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं कि चीनी अच्छे से घुल जाए। और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं कि ये पिघल जाए। और ये आम अच्छे से पक गया है, तो इसे हम दबाते हुए इसको चिकना कर लेते हैं और इसे ढककर रख देते हैं कि ये अच्छे से चीनी गल जाए। और इसी में डालने के लिए बना लेते हैं चटपटे से मसाला, जिसमें लिए हैं आधी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़े चम्मच लिए हैं पीला वाला सरसों, और 1 बड़े चम्मच लिए हैं सौंफ, और 1 चम्मच लिए हैं खड़ा धनिया, 1 चम्मच लिए हैं जीरा। और सारे चीज़ को हम अच्छे से भून लेते हैं, यानी कि गरम कर लेते हैं। और इसी में डाल देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, जिससे कि फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इस चटनी में। और ये देखिए ये हो गया गरम, ये इसमें से चुटुर पुटुर का आ जा रहा है, तो इसे हम बंद कर देते हैं। और इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए, क्योंकि पैन अभी काफ़ी गर्म है तो ये मसाला जलने का डर है, इसीलिए इसे हम निकाल लेते हैं। और 1 मिनट इस तरह से अच्छे से इसे रोस्ट कर लिए हैं और इसे हम रख देते हैं कि ठंडा हो जाए। तब तक से मेरा चीनी भी अच्छे से गल गया है। तो अब ले लेते हैं मिक्सी के जार और आधे आधी करके इसको फाइन से चला लेते हैं। आधी हम डाल लिए हैं और आधे भाग को हम रख दिए हैं। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार कर लिए हैं। और ले लेते हैं एक कढ़ाई और इसी में डाल दिए हैं बड़ी वाली छलनी, और डालकर इसे अच्छे से छान लेते हैं छन्नी में। और चम्मच से इस तरह से प्रेस करने पर ये आसानी से पल्प निकल जा रहा है। और ये देखिए हल्का फुल्का जो दरदरे से है उसे हम डाल दिए उसी जार में, डालकर उसे एक बार और चला लेते हैं। और इसी तरह सारे हम पल्प को छान लेते हैं। और इस तरह से चम्मच से घुमाने पर ये आसानी से छन जाता है। और ये थोड़ा बहुत निकला है मोटा वाला भाग, तो इसे एक बार और चला लेते हैं। और इसी तरह सारे हम आम को पल्प को पीसकर तैयार कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। और ये बाकी के हैं उसे भी पीस लेते हैं और इसे भी अच्छे से छान लेते हैं।
और सारे हम आम को अच्छे से छान लिए हैं और ये देखिए बहुत थोड़ा सा निकल गया है। इसे हम निकाल कर साइड में कर देते हैं। और थोड़ा बहुत लगा है छन्नी में पीछे, तो इसे हम इस तरह से चम्मच से साफ कर लेते हैं। और अब इसे हम चढ़ा देते हैं गैस पर और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे कि बिल्कुल जले ना। और गैस को हम लो कर दिए हैं और मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसे दरदरे से चला लेते हैं। इसके लिए ले लिए हैं मिक्सी के जार और मसाले को डालकर इसे रोक रोक के चला लिए हैं। इस तरह का पाउडर बना लेना है, इसे ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। और इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब देख लेते हैं, ये देखिए अब गैस को हम बिल्कुल मीडियम कर दिए हैं। अब मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जिसमें डाले हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। क्योंकि ये तीखा नहीं होता है इसीलिए इसमें 2 चम्मच कलर के लिए डाल दिए हैं। और डालकर इसे अच्छे से 5 मिनट पका लेते हैं। और अब डाल दिए हैं इसमें 1 चम्मच काला नमक, जिससे कि स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और आधी चम्मच डाल दिए हैं सफ़ेद वाला नमक और डालकर इसे पका लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं जो मसाले को पीसे थे, सारे हम मसाले डालकर इसे पका लेते हैं। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत से बन जाता है। और सारे मसाले को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और इस तरह से चेक करके देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से लाइन भी पड़ जाता है कलछी के ऊपर और इस तरह से चिपचिपा से हो जाता है, तो गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखना है, इसीलिए इसका बिल्कुल पानी सुखा देना है। और इसका पानी अच्छे से सूख गया है और कलछी के ऊपर इस तरह से लाइनिंग भी पड़ रहा है, तो ये परफेक्ट हो गया है। और गैस को हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मेरा ठंडा हो गया है, तो इसके रखने के लिए ले लिए हैं एक कांच का जार और इसी में सारे हम चटनी को यानी कि जैम को निकाल लेते हैं। और ये देखिए इस तरह का बन के तैयार हुआ है। ठंडा हो गया है तो ये थोड़ा और थिक सा हो गया है। ये देखिए हम उठा के दिखाते हैं इस तरह का। इस चटनी के साथ आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी किसी के साथ में ये खा सकते हैं या इसे ब्रेड के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं। और इस तरह से इसे अच्छे से बंद करके इसे फ्रिज या फ्रिज के बाहर कहीं भी रखकर इसे साल भर के लिए
स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ये हम ले लिए हैं एक रोटी और इसके ऊपर हम लगा देते हैं। इस तरह से लगाकर खा सकते हैं, ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और इसे रोल कर लेना है। और इस चटनी को बच्चे बड़े किसी को भी बहुत पसंद आएगा। खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, चटपटे सा है।